बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन बन चुका है आज के दौर में। और मुझे काफ़ी हर तीसरे चौथे बंदे से ये सुनने को मिलता है कि यार क्या करें, कौन सा बिज़नेस करें, कौन सा बिज़नेस आइडिया ऐसा है कि जिसमें हम कामयाब हो जाएंगे, कोई लाइन बता दो, किस लाइन में हम जाएं। तो मेरा अक्सर औकात यही जवाब होता है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपका जो पैशन है वो किस चीज़ में है और आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो क्या है। तो लोग जो है वो ये समझते हैं कि मतलब बाज़ औक़ात लोग होते हैं कि वो कोई छोटा काम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर देखा जाए तो लेट्स से जिस तरह ये है कि कुछ होते हैं आदमी जो ये कहते हैं कि जी हम लेट्स से कोई ऐप बना लेते हैं और हम ये करते हैं कि एक लोकेशन की ऐप बना लेते हैं और उसको जो उसमें जो है ना लेट्स से पार्किंग की ऐप बना लेते हैं और लोग जो है वो ऐप यूज़ करेंगे, फिर उस पर हमारे एड्स आएंगे और फिर जो है ना वो हमारा बिज़नेस चल पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ऐप को एडवर्टाइज़ करने के लिए आपको कितना ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा बजट की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट आपके पास है नहीं है। और साथ में अगर उनको ये कहा जाए कि आप किसी छोटी चीज़ से शुरू करो और उसको बड़ा बनाओ, तो वो नहीं कर पाते और नहीं कर सकते, तो इसीलिए फिर चीज़ें फेलियर की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और थोड़ी है इन्वेस्टमेंट, बेसिकली देखा जाए तो किसी हर काम के लिए कुछ ना कुछ पैसे आपको चाहिए होते हैं, लेकिन वो उनका लेवल होता है कि आपके पास 5,000, 10,000, 20,000 या कितने से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट किस आइडिया के लिए चाहिए। तो अगर हम पहली बात तो ये है कि कोई भी काम है, आप बेशक जितने मर्ज़ी एजुकेटेड हों, आप जितने मर्ज़ी एक्सपीरियंस्ड हों, आप जितने मर्ज़ी वीआईपी हों, आपका बैकग्राउंड जो है वो अच्छा वीआईपी हो, स्टैंडर्ड से मतलब वो स्टैंडर्ड वाला बैकग्राउंड हो, लेकिन ये है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी अगर कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप के पास जॉब नहीं रही, आपके पास बिज़नेस नहीं रहा, आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप शाये हो कि मैं छोटा काम किस तरह से करूं, तो फिर तो गुजारा नहीं है, फिर तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी काम से, छोटे काम से शाये नहीं हो, तो फिर ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे काम से शुरू, लेट्स से आपका पैशन जो है वो एक ऑनलाइन बिजनेस करने का है और आपको ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, तो फॉर द टाइम बीइंग आप ये भी कर सकते हो कि आप जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है आप अपने माइंड में ये रख लें कि यार इस टाइम से लेके इस टाइम तक या रफली इतने टाइम तक मैं ये करता हूँ, इधर से थोड़ा सा पैसा बनाता हूँ, फिर साथ में मैं उसको भी देखूँगा। तो क्या होता है कि अल्टीमेटली आप अगर ये चीज़ शुरू कर लेते हैं तो आप प्रॉफिट की तरफ ही जाते हैं। अब बिजनेसमैन बनना किस तरह से है, क्या आइडिया होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप जो है वो तरक्की के रास्तों पे चलना शुरू हो जाएं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल को लेके चलूँगा कि लेट्स से अब इस चीज़ के साथ आपकी एजुकेशन का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, आपने सारी चीज़ों को साइड पे रख के आपने इस काम के ऊपर फोकस करना है और उसमें ये नहीं देखना कि मुझे जो है वो लोग ये कहेंगे, वो कहेंगे, ऐसे इस चीज़ को केयर नहीं करनी इस चीज़ की। अब बात ये है, और मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि यार मैं कोई छोटी चीज़ शुरू नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लोग ये कहेंगे, तो आप थोड़ा सा ये भी सोच लिया करें कि जो आपको कहने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं खुद, तो आप कितना बड़े प्लान की तरफ जा रहे हो और वो उनका प्लान कितना छोटा है। तो बहरहाल हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो लेट्स से आप अगर आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ साथ में आपको कोई बड़ी होलसेल मार्केट होती होगी डेफिनेटली। जैसे अगर
हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो सब्ज़ी मंडी है, तो ये सब्ज़ियों की होलसेल मार्केट है। तो मैंने ये टॉपिक ये इसलिए चुना है और उसमें मैं वेजिटेबल्स को ज़्यादा इसलिए ऐड कर रहा हूँ, इसलिए कि ये ऐसी चीज़ है कि जो हर बंदे की ज़रूरत है और हर बंदे ने ख़रीदना होता है इसको। तो उसमें आपने सिर्फ पोटैटो और ऑनियन को सिलेक्ट करना है, आलू और प्याज को। उसमें मुझे एग्जैक्टली रेट का पता नहीं है, तो जो भी रेट है आपने वहाँ से आप ले सकते हैं। लेट से आपने 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो आप वहाँ से आलू उठाएं या प्याज उठाएं या दोनों ही उठा लें। और ये ऐसी चीज़ है कि जो हर बंदा 5 केजी लाजमी ख़रीदता है। बहुत थोड़े बंदे ऐसे होते हैं जो 2 किलो या 3 किलो या 1 किलो लेते हैं, हर बंदा 5 किलो ही लेता है। तो इसमें अगर आपने क्या करना है कि मंडी जाना है और रात के वक्त जाना है, क्योंकि उस वक्त बोलियां लग रही होती हैं और जो सेलर्स होते हैं वो सस्ते में बेच के जाते हैं, रीज़नेबल में। वहाँ से आपने जिस बंदे से अच्छा रेट आपको मिलता है तो उससे इकट्ठे करके आपने कोई 1000 केजी लें आप एक दिन का। और लेट से अगर मार्केट में अगर मंडी की प्राइस से, होलसेल की प्राइस से और जो लोकल शॉप्स हैं उनकी प्राइस में अगर डिफरेंस प्रॉफिट का 5 रुपये अगर आप रख लेते हैं और किसी अच्छी जगह में आप अपना पॉइंट बनाएं और वहाँ पे किसी गाड़ी वाले से बात कर लें कि, और उस गाड़ी वाले को आप ये भी कह सकते हैं कि आप बेशक सुबह से शाम तक पैसे ले लो मेरे से या प्रॉफिट शेयरिंग पे आ जाओ। तो आपने सुबह ये मतलब एक रात ख़रीद लेना है, दूसरी सुबह आपने लगाना है और शाम तक आपकी गाड़ी ख़त्म हुई होगी। और जितना भी प्रॉफिट हो, अगर सुजुकी वाले को आप 1000 रुपये भी देते हैं या जितना भी उसके साथ आप फाइनल करते हैं वो पैसे दें या फिर उसको प्रॉफिट के ऊपर रख लें ताकि नेक्स्ट डे भी वो आराम से आए और आपका काम चलना शुरू हो जाए। तो अब अगर 1000 केजी जब आप सेल करेंगे और 1 केजी से आप 5 रुपये भी रखते हैं तो ये 5000 आपको दिन का बनेगा। इसी तरह अगर आप 1 महीना ये काम जारी रखते हैं और 30 को फिर आप मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो ये लाख से ज़्यादा आपका 1 महीने का बनता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने 1 महीना लगा लिया इस काम के अंदर, आपने पैसे बना लिए। अब अगर आपका जी मानता है तो आप क्या करें कि इसको बड़े लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। बिजनेस तो खड़ा हो गया, आप बिजनेसमैन तो बन गए, आपने दिन का 5000 कमाया, उसके बाद आप जॉब नहीं करेंगे क्योंकि आपने 5000 कमा लिया और आप बिजनेसमैन बन गए। तो अब जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गई थोड़ी बहुत, अब आप अगर ये समझते हैं आपके यार मुझे जो है मेरा जो पैशन है वो ये नहीं है, मैं ना ऐसा काम करना चाहता हूँ। लेट से कोई ऐसा काम है जो आप समझते हैं कि यार मेरा इसमें दिल लगता है, मुझे ये करना आता है, मेरी एक्सपर्टीज़ इसमें है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ। तो उस वक्त तक आप ये वाला काम जारी रखें जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं बनती अपने पैशन वाले काम की। तो जब आपका वो काम इन्वेस्टमेंट वो पूरी हो जाती है तो आप फिर वो वाला काम शुरू कर सकते हैं जो आपका जो है वो पैशन है जो करना। तो क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग वो मैंने कामयाब होते हुए देखे हैं जिनका पैशन और प्रोफेशन मैच करता है। तो दोस्तों ये थी आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।